हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन वहां देखने को आपको मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संसद पर आधारित प्रश्न। देखिए, एसएससी के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया और 2 महीने के बाद ही किसी ना किसी एग्जाम का आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि सीपीओ का पेपर भी पोस्टपोन हो गया, स्टेनोग्राफर का पेपर था वो भी आपका पोस्टपोन हो गया, और आरपीएफ एसआई और राष्ट्रीय आरपीएफ कांस्टेबल, देखिए ये सभी एग्जामों में भी भारतीय संसद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दो तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम जाना जाता है संसद के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो, ये वन लाइनर के रूप में यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद का क्या होता है? निर्माण होता है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन है। कौन कौन से? एक है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कृपया पेशेंस बनाए रखिए, और ये जरूर आप देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। कई लोग ये परेशान होंगे कि जैसे जो नए लोग जुड़े होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर के रूप में मैं बताता हूँ जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। तो कृपया आप घबराइएगा मत, जितने भी बता रहे हैं वन लाइनर में क्या होता है कि जो चीज आपको याद हो जाती है, और 4 क्वेश्चन का लगेंगे डिस्क्राइब करने, तो पता चला 25 क्वेश्चन ही करा पाए और वो भी क्वेश्चन जो है वो भी नहीं याद हो पाया। तो इससे बढ़िया एक टॉपिक पढ़िए और एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक दिन में कंप्लीट कर लीजिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो वो होता है 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय संसद का कौन भंग कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये होती है न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित होती है। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वो होती है साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों का बैठक कौन बुलाता है? तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। आपको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो वो हुए 4 बार, ठीक है। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो जी करता है, कभी नहीं करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है फिलहाल में, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में सत्रवासन कौन करता है? तो सत्र को बुलाता कौन है? तो दोनों सदनों का सत्रवासन राष्ट्रपति जी करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे संसदीय प्रणाली कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये शून्यकाल जो होती है संसदीय प्रणाली चलते आया। शून्यकाल का इनका मतलब प्रश्नकाल होता है, ठीक है। संसद की कार्यवाही के प्रथम विषय कौन सा होता है? तो वो होता है प्रश्नकाल, ठीक है। सबसे पहले उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे मंत्री से पूछे जाए चाहे गृह मंत्री से, और उसके बाद से उसमें क्या होता है, जवाब देने पड़ते हैं। अलग जो भी मंत्री होगा जिस विभाग का, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होता है। किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, ठीक है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है संसद के द्वारा किया जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का बैठक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अस्थायी संसद का भारत में कब तक रही? तो ये 7 अप्रैल 1952 से अस्थायी संसद यहाँ पे भारत में रही थी, ठीक है। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस उद्घाटन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1927 ईस्वी में, इसको उद्घाटन किया गया था। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस जिसे बोलते हैं, उद्घाटन किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और हमको ये बताइएगा नए संसद भवन का निर्माण कौन कराया है? और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।